अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब चल रही है सीरत मुस्तफ़ा की। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस्लाम मदीना शरीफ में फैलना शुरू हुआ। ठीक है, देखिए मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब है और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर में सुकूनत फरमाई, यानी आप वहाँ जब रहने लगे तो उसका नाम मदीनतुन नबी यानी कि नबी का शहर पड़ गया। फिर ये नाम मुख्तसर होकर मदीना मशहूर हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो इस शहर में अरब के दो कबीले अवस और खजरज और कुछ यहूदी आबाद थे। अवस और खजरज कुफ़ार मक्का की तरह बुत परस्त थे, यानी कि बुतों को पूजते थे, और यहूदी जो है अहले किताब थे। अहले किताब इनको कहा जाता था इस वजह से क्योंकि इसमें बनी इसराइल में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आए थे और उन्हें तौरात और इंजील उन पर नाजिल हुई थी। ठीक है, इस वजह से यहूदी को और नसारा दोनों लोग को अहले किताब कहा जाता था। तो वही यहाँ पे लिखा है। अवस और खजरज पहले तो बड़े इत्तेफाक यानी कि बहुत ही मिलजुल कर रहते थे, मगर फिर अरबों की फितरत के मुताबिक उन दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और वो लोग लड़ के बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। यहूदी अगरचे तादाद में बहुत कम थे, मगर चूंकि वो तालीम याफ्ता थे, इसलिए अवस और खजरज हमेशा यहूदियों के इल्मी बरतरी से मरूब होकर उनके नीचे रहा करते थे। देखिए उस वक्त भी यहूदी जो है तादाद में कम थे, मगर वो तालीम याफ्ता थे, काफ़ी मजबूत थे, और आज भी उनका वही हाल है, तादाद में कम है मगर बहुत आगे हैं। ठीक है, इस्लाम कबूल कर लेने के बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तालीम और तरबियत की बदौलत अवस और खजरज के तमाम इख्तलाफात ख़त्म हो गए और ये दोनों कबीले बहुत मिलजुल कर रहने लगे। और चूँकि इन लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों की अपने तन मन धन से बेपनाह मदद की थी, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को अंसार के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से सरफराज फरमाया। अंसार का मतलब होता है मदद करने वाला, मददगार। ठीक है, तो अंसार के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से, लक़ब मतलब उनको टाइटल दिया। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को अंसार का। और कुरान करीम की बहुत सारी आयत ऐसी हैं जिसमें बताया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंसार ने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुसलमानों की जो मदद की थी, उन चीज़ों का जिक्र है कुरान करीम की आयत में भी। देखिए अंसार जो थे बुत परस्त थे, उनको नहीं मालूम था, मगर यहूदियों के मेल जोल की वजह से वो इतना जानते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा का ज़ुहूर होने वाला है। और मदीने के यहूदी अक्सर अंसार के दोनों कबीले अवस और खजरज को धमकियाँ भी दिया करते थे। कौन लोग? यहूदी लोग। ठीक है, अंसार लोग को धमकियाँ दिया करते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा के ज़ुहूर के वक्त हम उनके लश्कर में शामिल होकर तुम बुत परस्तों को दुनिया से नीस्त और नाबूद कर डालेंगे, इसलिए हम नबी आखिरुज़्ज़मा की तशरीफ़ आवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। 1190 में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक हज में आने वाले कबाइल को दावत इस्लाम देने के लिए मिना के मैदान में तशरीफ़ ले गए और कुरान मजीद की आयतें सुना कर लोगों के सामने इस्लाम पेश फरमाने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देखिए कबीले खजरज के 6 आदमी आपके पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से उनका नाम और नसब पूछा, फिर कुरान मजीद की चंद आयतें सुनाकर उन लोगों को इस्लाम की दावत दी, जिससे ये लोग बेहद मुतासिर हुए। ठीक है, और एक दूसरे का मुंह देखकर आपस में ये कहने लगे कि यहूदी जिस नबी आखिरुज़्ज़मा की खुशखबरी देते रहे हैं, यकीनन वो यही नबी हैं, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी हमसे पहले इस्लाम की दावत कबूल कर लें। ये कहकर सब एक साथ मुसलमान हो गए और मदीने जाकर अपने अहले ख़ानदान और रिश्तेदारों को भी इस्लाम की दावत दी।